सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 7 students, and it has taken from the subject mathematics, and we will discuss in this worksheet about organization of डाटा। यानी कि पिछली भी वर्कशीट में अगर आपको याद हो तो पिछले लास्ट वीक में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी डाटा के बारे में ही पढ़ा था। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। वी हैव लर्नड व्हाट इज डाटा एंड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, व्हाई वी कलेक्ट डाटा। To get the proper information from the data, we need to arrange or organize the data. So let's find organization of data. यानी पिछले सप्ताह तो हमने यही पढ़ा कि डाटा होता क्या है और किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ही हम उसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके लिए जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमें उसको अरेंज या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा ही समझेंगे। क्लास टीचर ऑफ 7th wanted to know how many students reverted back worksheet on WhatsApp group. She writes down the total number of students in this way. तो क्लास 7 की जो क्लास टीचर हैं उन्होंने ये जानने के लिए कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर कितने बच्चे जो हैं वो वर्कशीट को रिवर्ट करते हैं, भेजते हैं, तो उन्होंने उसको नंबर को इस तरह से लिख लिया 33, 35, 46, 29, 46, 32 एंड 38. She organized the data as follows to know that on which day how many students completed the worksheet. और उन्होंने ये जानने के लिए कि किस दिन कितने बच्चे जो है वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं, उन्होंने इस तरीके से अपने जो डाटा को ऑर्गेनाइज किया। तो उन्होंने सारे पहले तो डेज के नाम लिख दिए और फिर लिखा कि मंडे को इतने स्टूडेंट्स ने भेजा, ट्यूसडे को इतने ने भेजा, इसी तरह एंड सो ऑन। She has to send the average number of worksheet to the department that she received in whole week. So she added the all numbers of worksheet reverted by students during the whole week and divided by 7 to get the average number of the worksheet. This average data is known as mean. तो आपको पता है कि उनको ये सारा डाटा अपने डिपार्टमेंट को भेजना होता है कि सारे वीक में, पूरे वीक में उन्होंने कितनी वर्कशीट्स को रिसीव किया, किससे, स्टूडेंट्स से। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी सारी वर्कशीट्स आई उन सबको प्लस कर लिया और उसको होल वीक में जितने डेज थे, जितने भी डेज थे यानी 7 डेज थे, उससे उसको डिवाइड कर दिया। तो आंसर जो आया वो आया हमारा एवरेज। तो एवरेज को हम क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं, मीन। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है कि सम ऑफ डाटा यानी जितने भी डाटा का कुल सम है और नंबर ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा का मतलब होता है कि वो कितने, काउंट में कितने हैं। ऊपर वाला तो उनको प्लस करना है सबको और नीचे उनकी काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से इसलिए हमने उन्हें डिवाइड कर दिया। तो सबको ऊपर प्लस किया तो आंसर आया 259 और उसको 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 37। तो मीन हो गया 37, यानी इसको हम एवरेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद नाउ इफ द टीचर वांट्स टू नो हाउ मच फोटोकॉपीज she has made for the next week. तो आपको भी पता है ना, जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो उनको हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारा डिपार्टमेंट है वो फ़ोटोकॉपीज़ प्रोवाइड करवाता है। तो इसी तरह टीचर ने भी सोचा कि मुझे कितनी वर्कशीट की फ़ोटोकॉपी करानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स कैन गेट द वर्कशीट दैट विल बी 46। यानी अगर वो 46 वर्कशीट को कॉपी कराएं, फोटो कॉपी कराएं, तो इसका मतलब सभी को मिल जाएगी। क्यों उन्होंने 46 सोचा? बिकॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा इज 46 एंड इट इज कॉल्ड मोड। क्या कहा? मोड।
तो ये कैसे आया, अगर आप ऊपर की टेबल देखेंगे, देखिए इसमें कोई भी डाटा रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 46 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यही एक मैक्सिमम नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यानी जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो कहलाता है मोड। क्या कहलाता है? मोड। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टू नो ऑन which 3 days less than 35 and on which 3 days more than 35 students reverted the worksheet. We write the data in increasing or decreasing order, and the data that comes in the middle is called the median. समझे आप? अगर टीचर ने ये जानना चाहा कि किन 3 दिनों पर 35 से कम स्टूडेंट ने वर्कशीट भेजी और किन 3 दिनों में 35 से ज़्यादा भेजी, तो इसके लिए उनको पहले जितने भी डाटा है उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और अरेंज करने के बाद जो डाटा सबसे मिडिल में होता है, मिडिल यानी बिल्कुल बीच में होता है, उसको हम कहते हैं मीडियन। इफ़ द नंबर ऑफ डाटा इज़ इवन देन एवरेज ऑफ 2 मिडल मोस्ट डाटा इज कॉल्ड मीडियन। यानी अगर सारे काउंट करने पर इवन नंबर में आ जाएं, जैसे कि अभी आगे हम देखेंगे भी, मान लीजिए 10 डाटाज हैं आपके पास, 10 डेज़ के या 10 चीज़ों के डाटा आपके पास हैं, तो 10 का मिडिल नंबर कौन सा हुआ? आप देखेंगे कौन सा हुआ? 5 हुआ। लेकिन 5 मिडिल नहीं बनेगा, तो 5 और 6 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लें तो मीडियन निकल आएगा। लेकिन अगर 9 नंबर्स हैं, 9 ही नंबर्स हैं केवल, तो उसका मिडिल पॉइंट 5 बनता है, तो वो 5 वाला डाटा ही होगा, उसमें हमें किसी को प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाउ लेट्स प्रैक्टिस। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अभी हमने जो ऊपर देखा है, जितने भी मीन मीडियन मोड देखा, उससे आपको ये आंसर करना है। तो फर्स्ट इज द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। तो जो मोड था, आप देखिए कि टीचर ने देखा था ना, जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा है तो वो डाटा में से ही होता है ना। यस, इट इज़ ट्रू। फिर दूसरा है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। तो जो मीन होता है, मीन हमने निकाला ऊपर, क्या ये डाटा में होता है? डाटा के अंदर ये नंबर होता है? ये कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये एवरेज होता है, इसलिए ये फॉल्स है। और फिर द थर्ड स्टेटमेंट इज द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। और पूछा है जो मीडियन होता है, क्या वो भी हमेशा एक नंबर, डाटा में से एक नंबर होता है? यस, क्योंकि हम सारे डाटा को तो अरेंज करते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उन्हीं के बीच का डाटा जो वो मीडियन कहलाता है। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। अब बात आती है असली, जो कि हमें प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैं आपको एक बार सिखा रहा हूँ और घर में भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करके अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यानी एक टेबल की फॉर्म में आपको यहाँ जो डाटा दे रखे हैं, आपने इनको टेबल की फॉर्म में लिखना है। और फिर क्या क्या आंसर करना है? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा याद है ना, मैंने पिछली बार सिखाया था आपको कि सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो और जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो, दोनों को माइनस कर दो तो रेंज निकल आएगी। फिर सेकंड है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, जो अभी हमने मीन निकालना सीखा। फिर मोड भी निकालना है, जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में होता है, और मीडियन यानी बीच का नंबर। तो इन डाटा से हमें ये निकालना है। तो चलिए मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए मार्क्स के लिए मैंने इस तरीके की टेबल बना ली है। इसको मत देखिएगा अभी आप, पहले इनको देखिए। मार्क्स में मैंने जो वहाँ पे मार्क्स लिखे थे, मैंने सारे मार्क्सेस इस तरीके से लिख दिए हैं। ठीक है, आप देखिए नीचे तक मैंने उसको लिखे हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको काउंट करोगे ना कि कितने मार्क्स हैं, मतलब कितने लोगों के मार्क्स हैं, तो वो आता है टोटल डिजिट इसमें कितने हो गए, 20 हो गए। टोटल संख्याएँ कितनी हो गई इसमें, नंबर्स कितने हो गए, 20 हो गए। और जब हम इनको प्लस करते हैं एक बार, जैसे प्लस कैसे करेंगे, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 एंड सो ऑन। तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 100। याद रहेगा? तो अब इसी के बेस पर हमें क्वेश्चंस करने। पहले मैंने बोला, क्या बोला था, द रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा कैसे आएगा? तो
तो इसमें जो सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर है, हाईएस्ट नंबर, विच इज़ 9 और लोएस्ट नंबर है 1। तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8। ये हो गया रेंज ऑफ डाटा। इसके बाद जो हमें करना है वो क्या करना है, इसके बाद हमें करना है, देखिए इसके बाद हमें करना है मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको समझाया था मीन कैसे निकालना है। तो जितने टोटल नंबर हैं, यानी नंबर को प्लस करके जो आंसर आया वो था 100, और इनको आप काउंट करोगे तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 20 हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5। तो मीन हो गया 5। उसके बाद मोड देखेंगे। मोड मैंने बताया था वो नंबर जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आता है। तो आप अगर देखेंगे तो इस पूरे टेबल में 5 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 जब सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो हमारा मोड क्या हुआ, 5। मोड इज़ 5, यस। और इसके बाद थर्ड हमें निकालना है मीडियन। मीडियन मैंने समझाया था मिडिल नंबर होता है। तो इनके बीच का जो नंबर, और हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज भी तो करना है। तो मैंने ये 7 वाली टेबल में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और देखा कि इनका मिडिल नंबर जो है 10th और 11th, क्योंकि ये 20 है ना, इवन नंबर है, तो इनके मिडिल कौन सा हुआ, 10th और 11th वाला नंबर। उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो आंसर इज़ 5, और इस तरह से मीडियन हो गया 5। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।